मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। 17 जुलाई से आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। मीन राशि, यह जो मैं राशि फल बता रहा हूं, मीन लग्न और मीन राशि वालों का ये 17 जुलाई से लगा करके 15 अगस्त तक रहेगा। चीज का आप ध्यान रखिएगा। अब जानते हैं राशिफल। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, यह राशिफल आप अपने लग्न कुंडली पर लगा करके इस गोचर को देखिए, ज्यादा सटीकता मिलेगी। अब मान लिया आपके पास लग्न कुंडली नहीं है तो सेकंड ऑप्शन बच जाता है कि आप अपने चंद्र राशि के अनुसार इस फलादेश को समझिए, वहां भी आपको सटीकता देखने को मिलेगी। लेकिन लग्न कुंडली और चंद्र राशि के विषय में जानकारी ही नहीं है तो ऐसे में भैया अपने नाम के अनुसार इस फलादेश को आप समझिए, उसमें भी कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी। अब राशिफल शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर वीडियो अच्छी लगा करें तो वीडियो को लाइक करके कम से कम अपने इष्ट देव का नाम ही कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें। इससे थोड़ा वीडियो की रीच भी बढ़ जाती है और हमें भी खुशी होती है। अब शुरू करेंगे राशिफल। सबसे पहले जान लेते हैं ग्रहों की दशा क्या बनी हुई है। 17 जुलाई से सूर्य देवता कर्क राशि में भ्रमण करने लगेंगे, यानी कि आपके 5वें भाव में भ्रमण करने लगेंगे। वहां पर बुध ऑलरेडी बैठे हुए हैं। पूरा वक्त बुधादित्य योग बना रहेगा, सूर्य के साथ इनका गोचर बना रहेगा। 15 दिन शुक्र सूर्य के साथ पंचम भाव में रहेंगे और 15 दिन यानी कि 31 जुलाई को शुक्र देवता सिंह राशि में छठे भाव में गोचर करना शुरू कर देंगे। आपके लग्नेश तीसरे स्थान में है और 12 तारीख से अर्थात कि 12 जुलाई से मंगल राशि परिवर्तन करके गुरुदेव बृहस्पति के साथ गोचर करना शुरू कर देंगे और लगभग 45 दिन तक मंगल का यहाँ पर गोचर रहेगा। कहने का मतलब ये है कि 12 जुलाई से लगा करके लगभग 25 अगस्त तक का मंगल और गुरु का कॉम्बिनेशन आपके तीसरे स्थान में रहेगा। सूर्य का बुध का कॉम्बिनेशन पूरा वक्त आपके पंचम स्थान में रहेगा। तो 3-4 भाव आपके बहुत ज्यादा मजबूत होंगे। पहला भाव तो आपका बहुत ज्यादा मजबूत होगा, तीसरा, क्योंकि 2 ग्रह यहां बैठे हुए हैं, गुरुदेव और मंगल देव। दूसरी चीज, जितना मजबूत रहेगा तीसरा भाव इतना ही मजबूत हो जाएगा आपका भाग्य भाव, क्योंकि दोनों ग्रहों की ठीक सामने दृष्टि पड़ रही है। तीसरा भाव मजबूत होगा आपका पंचम भाव, क्योंकि शुक्र, बुध और सूर्य 3 ग्रह पंचम भाव में बैठे हुए हैं शुरुआत में। हालांकि शुक्र 15 दिन बाद 31 तारीख को परिवर्तन कर देंगे, लेकिन फिर भी 2 ग्रह एक ही भाव में बैठे रहेंगे तो आपका पंचम भाव जबरदस्त तरीके से मजबूत रहेगा, 11वां भाव जबरदस्त तरीके से मजबूत रहेगा, क्योंकि दोनों ही ग्रह की एक ही दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि, और दोनों ग्रह अपनी दृष्टि 11वें भाव पे डालेंगे। शनि की 7.5 तो चल रही है, आपको सभी को पता ही होगा, और बाकी गुरु का, राहु का, केतु का यथावत गोचर बना रहेगा। राशिफल शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नौकरी करने वालों की यदि जानकारी दे तो आपकी कुंडली में नौकरी में बदलाव के बढ़िया योग चल रहे हैं। जो जातक नौकरी में बदलाव चाहते हैं उनको प्रयास करना चाहिए। ट्रांसफर वगैरह यदि चाहते हो एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो आपकी कुंडली में सुंदर योग बना हुआ है। अगर आप प्रयास करोगे और थोड़ा गुरुदेव बृहस्पति के मंत्र का ओम गुरुवे नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का जप करोगे तो निश्चित तौर पे नौकरी में बदलाव देखने को मिलेगा। नई जॉब अपॉर्चुनिटीज अभी मिलते हुए दिखाई नहीं पड़ रही हैं इस अवधि में, खास करके 17 जुलाई से लगा करके लगभग 25 अगस्त तक का नई जॉब मिल जाए ऐसा योग दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, प्रिपरेशन रखिए, माइंड प्रिपेयर रखिए। अगर नौकरी नहीं है और थोड़ा सही वक्त का इंतजार करिए।
लेकिन अगर नौकरी कर रहे हो तो स्थिति ठीक है, नौकरी में बदलाव चाहते हो तो स्थिति ठीक है। व्यापारियों का व्यापार बढ़िया चलता रहेगा, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आप अनुभव नहीं करोगे और बहुत बड़ा सुकून मिलेगा प्रेमी जोड़ों को। प्रेम में निश्चित तौर पे 100% सक्सेस मिल जाने के योग बने हुए हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तीतर बटेर की तरह नोक झोंक भी आप करते हुए दिखाई पड़ोगे, ऐसे योग भी हैं। यानी प्रेम टूटेगा नहीं, प्रेम बढ़िया चलेगा, लेकिन नोक झोंक की स्थिति बनी रहेगी। आपसी थोड़ा बहुत मानसिक तौर पे टकराव होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। बात अगर विद्यार्थियों की करें तो गोचर शुभ नहीं है। विद्यार्थियों को रगड़ के, कस के, ताकत लगा के मेहनत करनी पड़ेगी, तभी कैरियर आपका चमकेगा। अन्यथा मान के चलो बुद्धि में भटकाव आप अनुभव करोगे, और जब बुद्धि में भटकाव होता है तो व्यक्ति गलत सोसाइटी में संगत में पड़ जाता है, प्रेमबाजी के चक्कर में पड़ जाता है, जिसकी वजह से उसकी पढ़ाई और उसका कैरियर सब धरा का धरा रह जाता है, चौपट हो जाता है। और बाद में वो हमारे वीडियो में कमेंट करता है पास हो जाएंगे कि नहीं पास हो जाएंगे। मेहनत अगर कसके करोगे तो ही पॉजिटिव रिस्पांस आपको देखने को मिलेगा, अदरवाइज बहुत बढ़िया गोचर नहीं है। बुद्धि में भटकाव की स्थिति प्रचंड रूप से बनी हुई है। बात करें अगर यात्राओं की, तो यात्राओं के सुखद योग बने हुए हैं। जो लोग देश विदेश में सेटलमेंट अपना चाहते हैं, लंबे समय से प्लानिंग कर रहे हैं, वीजा वगैरह नहीं लग रहा है, प्रयास करोगे तो वीजा भी लग जाएगा। देश विदेश जाना चाहते हो तो देश विदेश पहुंच भी जाओगे। वैवाहिक जीवन की यदि बात करें तो मस्त वैवाहिक जीवन आपका चलता रहेगा, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। शादी के योग्य अगर तुम्हारी आयु हो चुकी है तो प्रयासरत रहो, चाहे आप स्त्री हो या पुरुष हो। अगर शादी के योग्य आयु है, प्रयास करोगे तो लगभग अभी 1 साल तक का शादी का योग बना हुआ है, शादी आपकी निश्चित तौर पे हो जाएगी। इसके अलावा ये भी ध्यान रखिएगा, संतान से रिलेटेड बड़ा क्वेश्चन आते हैं। जिन लोगों के 1 संतान पहले हो चुकी है या 2 संतान पहले हो चुकी है, पहली दूसरी, तो वर्तमान स्थिति अगर देखें तो ग्रहों के गोचर के अकॉर्डिंग अगर पहली संतान हो चुकी है तो दूसरी संतान होने के भी योग बने हुए हैं। अगर 2 संतानें हो चुकी हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, तो तीसरी संतान अगर चाहते हो तो तीसरी संतान हो जाने के भी प्रबल योग बने हुए हैं। और 1-2 कमेंट चौथी संतान के विषय में भी आते हैं, तो आपकी कुंडली में चौथी संतान होने के भी योग बने हुए हैं। अगर आपकी मीन लग्न या मीन राशि है तो ध्यान रखिएगा इस बात को, आपको प्रयास करना चाहिए। और ये संतान का योग अभी भैया लंबे समय तक चलने वाला है, लगभग मान के चलो मई 2025 तक का चलेगा। तो निराश मत होइए, अगर कोई मेडिकल इशू नहीं है तो संतान की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन पहली संतान की प्राप्ति आपको नहीं होगी, इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि पहली संतान होने के योग नहीं है। जिनके मान लिया शादी के 2-4 साल हो गए हैं और उनको संतान नहीं हुई है, तो उनको गुरुदेव बृहस्पति के मंत्र का जप करना चाहिए और गुरुवार का व्रत रखना चाहिए, ताकि उनको संतान प्राप्ति हो सके। वैसे पहली संतान होने का योग अभी नहीं है, लेकिन यदि व्रत उपाय आप करोगे तो निश्चित तौर पे सक्सेस आपको मिलते हुए दिखाई पड़ेगी, इच्छा पूर्ति आपकी हो जाएगी। भाग्य की यदि बात करें तो भाग्येश मंगल अपने ही भाव पे जबरदस्त तरीके से दृष्टि डाल रहा है और गुरु भी दृष्टि डाल रहे हैं। दोनों ग्रह भाग्य भाव को प्रचंड रूप से बढ़ा रहे हैं। तो अभी मान के चलो, राशिफल तो मैं केवल 17 जुलाई से लगभग 16 अगस्त तक का ही बता रहा हूं, लेकिन मान के चलो भैया कि 45 दिनों तक आप महाभाग्यशाली रहोगे। प्रचंड रूप से भाग्य आपका साथ देता रहेगा, दैवी कृपा बनी रहेगी, जिसके फलस्वरूप कोई भी काम कर डालो, छोटा या बड़ा, ये वक्त बार बार नहीं मिलेगा। दैवी कृपा का आप लाभ उठा लीजिए, इससे आपको जबरदस्त तरीके से फायदा मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा जिन लोगों के दुश्मन बहुत ज्यादा है, उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, दुश्मनों का अंत होने से कोई ताकत नहीं रोक सकती है, क्योंकि षष्ठेश अपने ही भाव को नष्ट करके अपने स्थान से 12वें बैठा है। तो अगर कोर्ट कचहरी वाद विवाद में फंसे हो
तो जबरदस्त तरीके से आपको फायदा मिलेगा। आप कई गुना ज्यादा सफल हो जाओगे, शत्रुओं पर हावी रहोगे, विजय आपको मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। अब बात कर ले शेयर मार्केट से जुड़े लोगों के लिए, क्योंकि यह भी कमेंट खूब आता है। तो अगर आपकी मीन लग्न है या मीन राशि है तो शेयर सट्टे से दूरी बना करके रखना इन 45 दिनों तक का। लंबे समय के लिए निवेश करना तो परिवार वालों की राय लेकर के निवेश करना, बहुत सोच समझ के लिए निवेश करना। और अगर शॉर्ट टाइम के लिए आप ट्रेडिंग वगैरह करते हो तो आपको शेयर मार्केट से लाभ मिलता हुआ कतई दिखाई नहीं पड़ रहा है। इन दो कामों के अलावा अगर कोई और काम आप करते हो तो निश्चित तौर पे आपको सक्सेस मिलेगी। बात करें अगर स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पूरा समय उत्तम है, इसका आपको फायदा मिलेगा। एनर्जी लेवल बढ़ा रहेगा। मित्रों का, छोटे भाई बंधुओं का, अपनों का, परिवारजनों का, सभी का जबरदस्त तरीके से सहयोग मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इच्छा पूर्ति का भाव चूंकि बहुत ज्यादा मजबूत है तो आमदनी आपकी जबरदस्त तरीके से होती रहेगी। और उधर धनेश भी अपने स्थान से द्वितीय बैठा है। इसका मतलब ये रहा पैसा आएगा भी, पैसा बचेगा भी। लेकिन पुनः दोहरा दूं, शेयर सट्टे से दूरी रखना, उपाय में गुरुदेव बृहस्पति के मंत्र का जप करना। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।